पहले ये होता था कि पुराने सिस्टम पे आप कभी भी DS-160 अपडेट कर सकते थे अपॉइंटमेंट से 72 आवर्स पहले, लेकिन अब वो सीन ख़त्म हो चुका हुआ है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है नुमान और HMN हॉलीडेज से मैं बात कर रहा हूँ। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज जिस पे हमने बात करनी है वो थोड़ा टेक्निकल इशू है जो आजकल लोगों को फेस करना पड़ रहा है। वो है USA की अपॉइंटमेंट्स के हवाले से और DS-160 की कंफर्मेशन के हवाले से। मैं आपको बताते चलूँ कि जब 8 फरवरी से पहले एक वाला जो पोर्टल था जो US एम्बेसी का था वो बहुत यूज़र फ्रेंडली था, लेकिन जो नया पोर्टल 8 फरवरी के बाद लॉन्च हुआ है ये बहुत ज़्यादा टेक्निकल है। बहुत ज़्यादा लोगों को डिफ़िकल्टी पेश आ रही है रिगार्डिंग अपॉइंटमेंट्स के हवाले से भी और DS-160 की कंफर्मेशन के हवाले से भी कि वो फॉर्म पे अपडेट नहीं होता। पहले तरीक़ाकार ये होता था कि DS-160 में आपने जब फ़िल किया तो अपॉइंटमेंट से आप 72 आवर्स पहले उसको अपडेट कर देते थे। इवन कि आपकी अपॉइंटमेंट स्केजुअल भी हुई हुई है तो वो सिस्टम उसको DS-160 को एक्सेप्ट कर लेता था और आपके अपॉइंटमेंट लेटर के ऊपर न्यू DS-160 अपडेट हो जाती थी। 8 फरवरी के बाद से जब से सिस्टम नया लॉन्च हुआ है इसमें कुछ टेक्निकल चीज़ें हैं। सबसे पहले टेक्निकल चीज़ क्या है वो मैं आपको अपडेट दे दूँ कि लेट्स से कि आपने DS-160 अपना कंप्लीट कर लिया है, उसके बाद आपने अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर ली है। उसके बाद फॉर्म में अगर आपने कोई किसी किस्म की चेंजिंग करनी है या लेट्स से आपने ट्रैवल हिस्ट्री ऐड की या अपना किसी भी किस्म की प्रोफाइल में अपडेट करना चाहते हैं तो जो ऑलरेडी आपने अपॉइंटमेंट बुक की हुई है उस अपॉइंटमेंट के अगेंस्ट DS-160 अपडेट नहीं होगा। लेट्स से आपने अपनी अपॉइंटमेंट बुक की हुई है 1 अगस्त की और आपने जून या जुलाई में अपना DS-160 अपडेट किया है, उसमें ट्रैवल हिस्ट्री ऐड की है, तो आप ये कंसिडर पहले होता था कि DS-160 उसी अपॉइंटमेंट में चेंज हो जाता था जो 1 अगस्त की थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। सबसे पहले आपको वो अपॉइंटमेंट जो अगस्त में आपकी स्केड्यूल हुई हुई वो आपको कैंसिल करनी पड़ेगी। उसके बाद आपको पोर्टल पे रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी, फिर उसके बाद DS-160 अपडेट होगा, देन उसके बाद आप अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर सकेंगे नए सिरे से। तो लिहाजा जो लोग भी अपनी DS-160 का फॉर्म कंप्लीट कर रहे हैं तो मेक श्योर करें कि अपॉइंटमेंट लेने से पहले वो कंप्लीट अपना DS-160 कंप्लीट करें, सबमिट करें। उसके बाद आप फ़ी वाउचर निकालें और उसके बाद आप अपनी अपॉइंटमेंट बुक करें, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अर्ली अपॉइंटमेंट की रिक्वेस्ट लेके आ रहे हैं, हम उनकी अपॉइंटमेंट रीस्केड्यूल भी कर रहे हैं, लेकिन बाद में पता चलता है कि जी उनका फॉर्म ही अपडेट नहीं हुआ हुआ और जो ऑलरेडी अपॉइंटमेंट बुक हो चुकी हुई होती है वो फिर दोबारा से कैंसिल करनी पड़ती है और दोबारा से उनको पैसे चार्ज करने पड़ते हैं न्यू अपॉइंटमेंट्स के हवाले से। तो ये मैंने कहा कि वीडियो पे इंपॉर्टेंट मैसेज है, ये आप सब के लिए है जो US अप्लाई करना चाह रहे हैं। मेक श्योर करें कि सबसे पहले आपका DS कंप्लीट हो, उसके बाद आपने फ़ीस सबमिट करानी है, उसके बाद आपने अपनी अपॉइंटमेंट बुक करनी है और अपॉइंटमेंट एक दफ़ा बुक होगी तो उसके बाद कोशिश करें कि आपका DS-160 किसी भी किस्म की चेंजिंग ना हो, क्योंकि अगर आप चेंज कराएंगे तो आपको सबसे पहले अपनी अपॉइंटमेंट कैंसिल करनी पड़ेगी, फिर DS-160 कंप्लीट करके सिस्टम में अपडेट करना पड़ेगा, फिर आपको नए सिरे से अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी। तो पहले ये होता था कि पुराने सिस्टम पे आप कभी भी DS-160 अपडेट कर सकते थे अपॉइंटमेंट से 72 आवर्स पहले, लेकिन अब वो सीन ख़त्म हो चुका हुआ है। तो लिहाजा अब एम्बेसी पर लोड भी बहुत ज़्यादा है, अपॉइंटमेंट्स निकल भी मुश्किल से रही हैं और लेकिन जो मैंने आपको तरीक़ाकार बताया वीडियो में उसको आप फॉलो करें तो इंशाल्लाह आपके साथ आपको प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। और इवन के पहले आसानी से अपडेट हो जाता था, अब एम्बेसी बार बार ये मैसेज कर रही है कि जिनके DS-160 कंफर्मेशन पेज के ऊपर AA नंबर डिफरेंट है, अपॉइंटमेंट पे AA नंबर डिफरेंट है, तो उनको एम्बेसी में एंटरटेन भी नहीं किया जा रहा। तो इन चीज़ों को आपने ख्याल रखना है ताकि आपका टाइम भी ज़ाया ना हो और आपके पैसे भी ज़ाया ना हो। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।